ये क्वेश्चन बेस्ड है एडजस्ट एंड देन सब्स्टिट्यूट। सो लेट्स सी पहले क्या एडजस्ट करना है। सो एडजस्ट में आपको मल्टीप्लाई एक्स प्लस 15 रेज टू 11 अपॉन 13 करना है और डिवाइड बाय एक्स प्लस 15 रेज टू 11 अपॉन 13। सो ये हो गया एडजस्ट। अब कुछ स्टेप सिंप्लीफिकेशन के, लाइक पावर कॉमन में दिखा दो, ये दोनों पावर कॉमन में आ जाएगा एंड ये दोनों पावर ऐड अप हो जाएगा बिकॉज बेसिस सेम तो पावर ऐड होगा। 11 प्लस 15 26, 26 अपॉन 13 2। तो ये ओवरऑल हमने स्टेप किया एडजस्टमेंट का। अब आता है सब्स्टिट्यूशन पे। यू विल सब्स्टिट्यूट x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15 एज t। u अपॉन v रूल अप्लाई होगा, तो वो स्टेप मैं इधर डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन की वैसे तो जरूरत नहीं है, पता ही है u अपॉन v क्या होता है। डेरिवेटिव 1 x प्लस 15 माइनस x माइनस 11 dx इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो ओपन अप द ब्रैकेट x प्लस 15 माइनस x प्लस 11, x कैंसिल, 15 प्लस 11 26, 26 हो जाएगा डिवाइड एंड आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। सो इंटीग्रेशन विल बी 1/t रेज टू 11 अपॉन 13 इंटू 1/26 dt। 1/26 बाहर, ये t जो डिनोमिनेटर में जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई 1/26 बाहर, t रेज टू 2/13 अपॉन 2/13। कैलकुलेशन वर्क मैंने डायरेक्ट किया है, बता देता हूँ कैसे आएगा। -11/13 + 1 -11 + 13/13, तो ये बन गया 2/13। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 13 ऊपर ट्रांसफर। सो जैसे ही 13 ऊपर गया 26 नीचे रह गया है, 2 नीचे रह गया है, ये कैलकुलेशन 2 2 इंटू 2 4, सो 1/4 बचा। और t को मैं री सब्स्टिट्यूट कर दिया। t को क्या लिखा मैंने, x माइनस 11 अपॉन x प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, I37 निकालना है, I24 निकालना है। सो पहला स्टेप I37 निकालेंगे। I37 का क्या मतलब कि आपको ये जो x है ना उसमें 37 पुट कर देना। तो चलो 37 पुट कर दिया, कैलकुलेशन करते हैं आगे। 37 माइनस 11 26, 37 प्लस 15 52। ये भी फर्दर रिड्यूस हो रहा है, सो 1/2। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, वो है कि राइट हैंड साइड में 1/13 है, 1/13, जबकि हमारा पावर है 2/13। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्या करें, इधर 2 नहीं चाहिए, 2 के बदले 1 चाहिए। तो मैं ये 2 तो ऐसे निकाल नहीं सकता, कहीं तो ट्रांसफर करना होगा। सो ये 2 मैं ट्रांसफर कर दूंगा इन दोनों के पावर को। तो 1 के पावर को ट्रांसफर नहीं भी किया तो एक ही बात है, 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1 ओनली। सो 2 के पावर में ट्रांसफर कर देता हूँ सीधा। सो 2 का पावर 2 विच इज 4। ठीक है, सो ये था ऑब्जर्वेशन कि ओवरऑल आपको 1/13 चाहिए, जबकि आपने इधर लिखा है 2/13। तो ये जो 2 है ये फिर 2 ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, जिससे कि 1/13 आ जाए। तो ये था I37। अब आते हैं I24 पे। सेम 24 पुट करो x में। सो 24 पुट कर दिया, फिर 24 माइनस 11 13, 24 प्लस 15 39, ये भी रिड्यूस 1/3। अगेन इधर 2 है, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ 1/13 है। तो हम ये 2 का क्या करें, 2 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, 3 का पावर 3 स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, सो I27 सॉरी I24 मिल गया। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, इधर दोनों का सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो I37 क्या था, I24 क्या था, कांस्टेंट वाला पार्ट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप 1/4 कॉमन है, बाहर दिखा दो।
और यहाँ पे मैं जो पावर है उसको 4 के पास दिखा रहा हूँ। एक ही बात है, रिमेंबर दिस स्टेप। 1/x रेज टू 3 है सपोज, तो आप 1/x क्यूब लिखते हो, यस और नो। 1 को देना नहीं देना एक ही बात है, बिकॉज 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 ओनली। सो कहना इसे x के पास हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो मैंने वही स्टेप किया कि 1/13 को 4 के पावर में शो किया, दैट्स इट। सिमिलरली ये 1/13 को मैं 9 के पावर में शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर, ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन, जिससे कि अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ कंपेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। सो कंपेयर करके आपको बी का वैल्यू 4 दिख रहा है, सी का वैल्यू 9 दिख रहा है, एंड फाइनल बी 3 टाइम्स बी प्लस सी, सो 3 into b is 4, c is 9, 3 into 13, answer 39. So 39 is the answer, that's it.